आज की इस वीडियो में हम आपका फ्रैक्शन एडिशन का डाउट दूर करने वाले हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर कई बार हम लोग जब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन एडिशन करते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग एलसीएम लेकर करते हैं और कई बार हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से रिजल्ट अलग देखने को मिल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? आप आखिर कैसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्ट अलग देखने को मिलता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। तो आपको पता है 3/5 और 1/2 को ऐड करना है, तो हमको 5 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 2 का एलसीएम काफी सिंपल है भैया, 5 और 2। अब देखिए 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 अकेले 2 से कट जाएगा और 5 अकेले 5 से कट जाएगा और 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी कि हमारा एलसीएम होगा 10। तो एलसीएम 10 होगा, तो एक बार लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 से 10 को डिवाइड करते हैं। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 से 10 को डिवाइड करने से 2 आएगा और 2 का फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 में। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 6 प्लस 5 से हो जाएगा 11। 6 और 5 ऐड करने से 11, यानी कि 11/10 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड में आप गलती क्या करते हैं कि आप यहां पर 5 और 2 का एलसीएम लिख देते हैं। 5 और 2 का एलसीएम लिख देते हैं, लेकिन आपको यहां पर 5 और 2 का एलसीएम नहीं लिखना होता है। आपको जस्ट 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। 5 और 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जो भी डिनोमिनेटर हैं उनका हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उनका एलसीएम लेकर नहीं लिखते हैं। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर यहां पर तो 5 और 2 का एलसीएम 10 मिला था और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 10 आ रहा है, तो सर गलत कहां है? तो गलती इस क्वेश्चन में तो नहीं होगा, गलती आपसे इस क्वेश्चन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाई चांस यहां पर क्या हो रहा है कि जो यहां पर मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही दोनों का एलसीएम करके भी आ रहा है। तो गलती ऐसे क्वेश्चन में आपसे नहीं होती है। इस जगह पे आप अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसमें एलसीएम और दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आ जाता है, तो यहां पर आप गलती नहीं करते हैं। गलती आपसे तब होती है जब एलसीएम कुछ अलग आ रहा हो और मल्टीप्लीकेशन करने से कुछ अलग आ रहा हो। तो देखिए सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, 3 में 2 का 6 हो जाएगा और इधर 5 में 1 का तो 5 हो जाएगा। अब 6 और 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 11/10। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब दिक्कत में कब फंसेंगे आप? अब जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे है 3/10 प्लस 4/15। अब देखिए अगर हम इसको एलसीएम वाले मेथड से करते हैं तो हमको 10 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स में कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में 15 आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से दोनों कट जाएगा, तो 2 में 3 का 6, 6 में 5 का 30, यानी कि 30 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हो गया 30। अब देखिए 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 9 और 8 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17/30। अब देखिए इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करते हैं। अब देखिए गलती आपसे यहीं पर होती है कि आप अब क्या करते हैं, 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं और आप यहां पर 30 लिख देते हैं।
और इसके बाद आप क्या करते हैं, 15 में 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 45 लिख देते हैं और 10 में 4 का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर 40 लिख देते हैं और यहीं पर काम खराब हो जाता है। और यहां से आप आंसर क्या लिखेंगे, 45 और 40 जोड़कर आप लिखेंगे तो आप 85 लिख देंगे, 85 लिख देंगे, तो 85/30 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। यहां पर 17/30 आ रहा था और आपका यहां से 85/30 आ रहा है। अब यहां पर गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए 10 और 15 का जो एलसीएम था वो तो 30 है, 10 और 15 का एलसीएम तो 30 है, लेकिन 10 और 15 का मल्टीप्लाई करके 30 नहीं आता है, 10 और 15 का मल्टीप्लाई करके आता है 150। तो यहां पर आपको 30 की जगह पे 150 लिखना चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड में एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड में आपको डायरेक्ट डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हम फिर से लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सर लास्ट वाले क्वेश्चन में गलत क्यों नहीं हुआ। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहां पर बाई लक क्या हुआ है कि 5 और 2 का जो एलसीएम है वो भी 10 है और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, इसलिए यहां पर सही हो गया है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि सर कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से गलत हो जाता है और कभी कभी सही हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है जिसमें एलसीएम और दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में सही हो जाता है। और जब भी इस तरह का सिचुएशन बन जाता है कि जिसमें एलसीएम और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अलग अलग हो जाता है, तब आप वहां पर गलती कर देते हैं। गलती क्यों कर देते हैं, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड में यहां पर एलसीएम लिख देते हैं। तो आपको यहां पर 30 के बजाय 150 लिखना चाहिए, 150। अब देखिए 150 लिखने से यहां पर 85/150 आएगा। अब दोनों को हम लोग 5 से कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए जब 5 से कैंसिल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 30। तो मिल गया हमको 17/30। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 3/5 प्लस 1/10। अब देखिए अगर 5 और 10 का एलसीएम निकाल के करेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम जो होता है वो होता है 10। अब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, और इधर पहले भी 10 था अभी भी 10 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो 6 + 1 हो गया 7, 7/10। अब देखिए अगर इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करेंगे तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग जस्ट क्या करेंगे 5 और 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर 50 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर 10 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 30 आएगा, और 5 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 35/50 और दोनों 5 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि 7/10। आप देख सकते हैं दोनों जगह से रिजल्ट सेम आ रहा है। अब आप फटाक से इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 3/25 प्लस 1/30।